वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे आ गए, सारे बच्चे आ चुके हैं। आगे भैया, आज 12 बजे नहीं था, मैराथन लगी थी ना। बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, उनका क्लास 4 बजे है क्या? तेजस्वी क्या कह रहे हैं? कैसी लगी तेरा क्लास, कैसी लगी? हाँ तौसीफ। अच्छा, अच्छा सुहानी कह रही है हम आपकी क्लास मिस नहीं कर सकते। अरे वाह, ऐसा क्या हो गया है? कर देंगे तेजस्वी, कर देंगे। तो आपने पिछली क्लास देखी, उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम बताया होगा, तो आपने उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या जो नए स्टूडेंट हैं, तो उनके पास तो प्रीवियस क्लास रिकॉर्डेड में अवेलेबल होंगी। आइए, हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर स्टार्ट किया था, 2 क्लास हो चुकी थी,
और ये कैलेंडर एंडिंग पर है, कुछ बचा नहीं है। मैंने सोचा सैटरडे है तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा बचा देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी हेल्प करता हूँ। इसका जवाब दो। ये सब पढ़ाया हुआ है हमारा। बताइए। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये क्या होगा, लाइट चली गई क्या? हाउ मैनी लीप ईयर इन 800 साल। हम लोग 400 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो 97 होते हैं, तो 800 साल में कितने होंगे? वन 194 होंगे। कितने होंगे? 194। क्लियर है? 194। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बता दें कॉन्सेप्ट बाकी है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के बारे में। कि कैलेंडर कब रिपीट करता है, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करता है। अगर कोई लीप ईयर है बेटा, अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर कोई लीप ईयर है तो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा। और अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वो कैलेंडर हमारा 11 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर कोई लीप ईयर है
तो उसका कैलेंडर 28 ईयर के बाद रिपीट करेगा। और अगर कोई कैलेंडर नॉर्मल ईयर है तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा। और कोई अगर कैलेंडर स्पेशल नॉर्मल ईयर है तो वो कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करेगा। 6 साल के बाद। ये पूरा तरीका है कैलेंडर के रिपीटिशन का। ठीक है भैया, अब आते हैं एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। मान लो कोई 2001 लिखा हुआ है, 2002 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, ये इतने एग्जाम्पल ले लिए, इनसे सब कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। नो व्हाट्सएप ग्रुप, ओनली टेलीग्राम ग्रुप। टीचिंग एग्जाम बाई रजत सर के नाम से, टीचिंग एग्जाम बाई रजत सर के नाम से बता रहे पुष्पा, संदीप बता रहे। 2000 क्या लीप वर्ष है? हमें कमेंट करके बताइए, क्या 2000 सन 2000 लीप वर्ष है? अगर है तो इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अगर ये 2000 है, हाँ, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बताइए। अगर कोई 2000 है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 28 साल के बाद रिपीट करेगा। तो 28 साल के बाद, यानी 2028 के बाद, 28 में। और अगर ये भी तो एक लीप ईयर है, 2004 एक लीप ईयर है, इसका कैलेंडर 28 साल के बाद 2032 में रिपीट करेगा। ये भी एक लीप ईयर है, इसका कैलेंडर 28 साल के बाद 2036 में रिपीट करेगा। ठीक है, 2036 में रिपीट करेगा। ये सेंचुरी है तो क्या लीप ईयर नहीं है? सेंचुरी लीप ईयर है बेटा वो। इतनी बातें सबको क्लियर है? ये कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? गुड आफ्टरनून, ये सबको क्लियर हो गया? आइए, अब क्या होगा, जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद वाला होता है, जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद वाला होता है उसी को स्पेशल नॉर्मल ईयर कहते हैं। और उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है 2007 में। जो कैलेंडर का ईयर तुरंत लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वही स्पेशल नॉर्मल ईयर होता है, उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है। जो लीप ईयर के बाद आने वाला ईयर होता है वही स्पेशल नॉर्मल ईयर होता है और उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है। बोलो भाई यस और नो? लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला कैलेंडर उसी को कहते हैं स्पेशल नॉर्मल ईयर और उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है। बोलो यस और नो? क्लियर है? अब देखो,
बाकी जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं, तो उनका कैलेंडर 11 साल के बाद। ये आ गया आंसर। अब समझ में आ गया सारे बच्चों को? अब आ गया? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? सारे बच्चे यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर? तो ये होता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। यहां से कैलेंडर क्या करता है? रिपीट करता है। एक क्वेश्चन ये देखो है, ये ऐसे ही ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अभी तो हम लेंगे बेटा इस बैच में क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? बहुत ध्यान से देना बच्चे, गलत कर लोगे। हम कह रहे हैं ये सवाल गलत हो जाएगा सबसे। बताइए। अब देखो अप्रैल का जो महीना होता है दोस्तों, वो चौथा महीना होता है। जुलाई का जो होता है वो 7वां महीना होता है। नवंबर का जो महीना होता है वो 11वां महीना होता है। और मार्च का जो होता है वो तीसरा महीना होता है। इसमें से कौन सा महीना जो है, देखो सब के सब ऑड महीने हैं, लेकिन अप्रैल जो है वो इवन मंथ है। इवन यानी चौथा, मतलब 4 इवन है, बाकी सब ऑड है। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पर है। अगर क्रिसमस जो है 1979 को ट्यूसडे को मनाया गया है, तो किस ईयर को वापस ट्यूसडे को मनाया जाएगा?
बताइए। बोलिए। अब देखो 1979 को जो पढ़ रहा है वो ट्यूसडे पढ़ रहा है। 1979 का जो है वो ट्यूसडे पढ़ रहा है। अब 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी 1990 को घूमेगा। ठीक है, ये कैलेंडर रिपीट करेगा। आ रहा भैया? अरे बोलो, आ रहा है। 1966 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? छुट्टी है, बस थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये चैप्टर खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म करें। अब देखो, इसका कैलेंडर रिपीट करेगा 11 साल बाद। मनोज 7 मार्च 2004 को अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है, बर्थडे को। अब अगला बर्थडे कब करेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब यहां पर आंसर तो 2032 होना चाहिए था आपके हिसाब से, है ना? आपके हिसाब से एक ऑप्शन 2032 होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना? आपके हिसाब से क्या 2032 होना चाहिए था, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है, जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई एक वर्ष होता है, ईयर, और 2 ईयर। हमने इनके बीच के ऑड डेज निकालना सीखा था। जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज 0 आ जाएंगे, समझ लेना वो 2 वर्ष रिपीट कर रहे होंगे। 2004 से 2009 को देखो, 5 साल का अंतर है, और लीप ईयर कौन सा है यहाँ पर? 2008। तो ये तो 6 ऑड डेज आ रहे हैं। 2010 को देखो, 4 और 10 के बीच में 6 साल का अंतर है, और 2008 एक लीप ईयर है, 7 ऑड डेज आ रहे, 7/7 जीरो आ गया। तो 2004 का कैलेंडर 2010 को रिपीट करेगा। समझ में आया? अगर आप लोग को जाना है तो क्लास छोड़ देता हूं आज की मैं, ठीक है? अगर आप लोग को जाना है तो मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये छोटा सा चैप्टर ही पढ़ाना था, बस वो पढ़ा दिया। हमने क्या कहा, अगर वर्षों के ऑड डेज निकालने होते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? लीप ईयर प्लस का डिफरेंस ईयर डिवाइड बाई 7, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2004 में और 2010 में कितने साल का अंतर था? 6 साल का अंतर था। 2004 और 2010 की जो लीप ईयर कौन सा? 2008 था, एक जोड़ दिया और 7 से भाग दे दिया, 0 ऑड डेज। जिन 2 वर्ष के बीच में 0 ऑड डेज आएंगे, उन दोनों वर्षों का कैलेंडर हमेशा सेम होगा। किसी भी 2 वर्ष के बीच में, किसी भी 2 ईयर के बीच में अगर ऑड डेज 0 आ जाते हैं, दैट मीन्स उनका कैलेंडर सेम पड़ेगा। ये हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही बताना था खाली। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस यही एक पॉइंट बताना बाकी था, वही बताने हम आए हैं। अब देखो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए। रवि और प्रियंका अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं
बताइए, नहीं आया? हमने बता तो दिया कि 2005 जो है वो लीप ईयर के बाद वाला है, तो 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, 2011 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल? दो 2011 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, दैट इज 2022। 2011 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, दैट इज 2022। 1971 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? इकहत्तर का कैलेंडर 11 साल के बाद 1982। बता चुका हूं बेटा सोनालिका ये सब चीजें हम। एक इस तरह के क्वेश्चन को समझो, आइए अक्षर रिमेंबर्स दैट द मैच इस 26 अप्रैल के बाद है। अक्षर को याद है कि 26 अप्रैल के बाद मैच है, 27, 28 और 29 को मैच है, लेकिन वो मैच 30 तारीख से पहले था, यानी इन्हीं 3 दिन को मैच होना है। कोई बात नहीं। सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है, लेकिन 28 से पहले है। 22 के बाद है लेकिन 28 से पहले है, 27 26 से चलता रहेगा। जो कॉमन डेट होगी उसी दिन मैच होगा, 27 तारीख को। जो डेट दोनों में कॉमन होगी उसी डेट पर तो होगा। बोलो हाँ और ना। तो ये हो गया सवाल का आंसर। क्लियर हो गया भैया? बोलो भाई। ये था हमारा पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। कैलेंडर का पूरा एंड हो गया है। कैलेंडर का पूरा टॉपिक एंड हो गया क्लास। अब आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं बताइए? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं एक बार लिख देता हूं यहां पर। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूं, कैलेंडर पढ़ा दिया, क्लॉक पढ़ा दिया, ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया, सिलोगिज्म पढ़ा दिया, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा दिया, और भी कुछ पढ़ाया? और क्या कुछ पढ़ाया? वेन डायग्राम पढ़ा चुके प्रिया? और क्या क्या पढ़ा चुके? क्लॉक तो लिख दिया ना।
बस इतना ही पढ़ाया। डाइस पढ़ा चुके और ब्लड रिलेशन भी लिख दिया। हाँ अभिषेक आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। मिरर इमेज वाटर में पढ़ा चुके खुशबू? मिनी पढ़ा चुके? क्या वाटर इमेज मिरर इमेज पढ़ा चुके हैं? जिनको नहीं पढ़ाएगा उनको सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। सिखा मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ा चुके? चलो कोई बात नहीं, मंडे से स्टार्ट होगा नंबर सीरीज। मंडे से नंबर सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है? पढ़ा देंगे सोनालिका, सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। जिनको नहीं पढ़ा है उनको नेक्स्ट, उनको पूरा बैच चलता रहेगा, ये बैच सिलेबस रिपीट होगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अगले क्लास में नंबर सीरीज पढ़ाएगा मंडे को। थैंक यू सो मच। मंडे को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर। सारे बच्चे क्लास को फीडबैक कर देना।